सुप्रभात विद्यार्थियों। आज आपको हिंदी में चंद्रग्रहण नामक पाठ के 5वें, 6ठे, 7वें पद की जानकारी देंगे जितना संभव होगा। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल पे जो उगी है घास पूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आँख को है चमकाता, है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझे। यहाँ तक पूरा हुआ है पद। संदर्भ उपरोक्त की तरह होगा। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के चंद्रग्रहण नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि केदारनाथ जी हैं। उसके बाद प्रसंग आएगा। प्रस्तुत पद में कवि ने प्रकृति का मार्मिक वर्णन किया है। उसके बाद अर्थ है भाव। कवि कहता है कि मैं इस खेत की मेड़ पर बैठ कर के प्राकृतिक दृश्य को निहार रहा हूँ, और जहाँ पर मैं बैठा हूँ ठीक मेरे पैरों के नीचे एक पोखर है, यानी एक तालाब। उठ रही इसमें लहरियाँ, और इस पोखर में पानी लहरें मार रहा है, अर्थात लहरें उठ रही है इस पानी में। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। कवि कह रहा है इस तालाब का जो पानी है वो बड़ा स्वच्छ है, नीले नीले रंग का यह जल इस तल पर भी स्वच्छ दिखाई दे रहा है। और इस स्वच्छ जल में पोखर के तले में, अर्थात इस तालाब के तले में भूरे भूरे रंग की घास उगाई है, और वह भी इस पानी की लहरों के साथ लहरें लेती हुई महसूस हो रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आँख को है चमकाता। कवि कह रहा है इस तालाब में, इस स्वच्छ जल में सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, और सूर्य की किरणों से ऐसा लग रहा है कि मानो कोई चांदी का खंभा इस पोखर के बीचों बीच से सीधे आसमान को स्पर्श करता हुआ दिखाई दे रहा है। आँख को है चमकाता, और जैसे ही इस खंभे की ओर दृष्टि डालता हूँ तो आँखें भौचक्की रह जाती हैं, अर्थात आँखों में एक प्रकार से आँखें मूंद जाती हैं इसकी रोशनी से। हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी। कभी कह रहा है इस पोखर से के पानी में हवा के जो झोंके पड़ रहे हैं, उन हवा के झोंकों से ये पानी लहरें मार रहा है, और इस पोखर के किनारे कई पत्थर लगे हुए हैं, और उन पत्थरों तक ये लहरें पानी को पहुंचा रही, जिससे ऐसा लगता है कि मानो ये किनारे लगे हुए पत्थर चुपचाप पानी पी रहे हों, प्यास जाने कब बुझेगी। कभी कह रहा है ऐसा लगता है कि बार बार जल की जो लहरें हैं इन पत्थरों पर पड़ रही हैं, न जाने इन पत्थरों की प्यास कब बुझेगी। इसका शिल्प सौंदर्य। प्रस्तुत पद गेय और लयबद्ध है। पद में यत्र तत्र अनुप्रास अलंकार का समावेश है। पद की भाषा सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण है। चांदी का बड़ा सा गोल खंभा में उपमा अलंकार है। पद में कवि ने पत्थरों का मानवीकरण किया है। प्यास जाने कब बुझेगी में प्रश्न अलंकार है। पद में कवि ने प्रकृति का मार्मिक वर्णन किया है। उसके बाद अगला पद, चुप
खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल मीन मन मछली, ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली, चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। संदर्भ उपरोक्ति की तरह बनेगा। पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और रचयिता का नाम आएगा। जैसे इससे पूर्व बताया प्रसंग में आएगा। प्रस्तुत पद में कवि ने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया हुआ है। कवि कहता है, ये जो पोखर है, इस पोखर में एक किनारे पर बगुला जल में अपनी टांगों को डुबाए हुए निद्रा का स्वांग करते हुए मछलियों को अपना शिकार बनाना चाह रहा है और उसकी दृष्टि मछलियों पर है। जैसे ही चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता, जैसे उसको मछली दिखाई देती है तालाब में, अपनी निद्रा का स्वांग तुरंत छोड़ करके वह उस मछली को अपने चोंच से चट से दबाता है और तुरंत निगल लेता है और गले के नीचे डाल लेता है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन। कवि कह रहा है, इस पोखर के ऊपर एक काले माथे वाली और श्वेत पंखों वाली चिड़िया मंडरा रही है, इधर उधर घूम रही है, जो ऊपर से मछली को देख रही है। तो जैसे ही उस चिड़िया को इस तालाब में, इस पोखर में कोई मछली दिखाई देती है, तो तुरंत वह टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली, चोंच पीली में दबाकर। जैसे ही उसे इस तालाब में कोई मछली दिखती है, वह ऊपर से अपने श्वेत पंखों के सहयोग से फुर्तीपूर्वक, चटुल फुर्ती से उस पर, मछली पर तुरंत झपट पड़ती है और अपनी पीली चोंच में उस मछली को दबाकर दूर उड़ती है गगन में और ऊपर नीले आकाश में उड़ जाती है। तो यहाँ पर कवि ने यहाँ पर जो काले माथे वाली, श्वेत पंखों वाली चतुर चिड़िया, इसको एक धूर्त और कपटी व्यक्ति के रूप में व्यक्त किया है, जो बाह्य रूप से चंदन टीका लगाकर बाह्य रूप से सज्जन दिखता है, लेकिन आंतरिक रूप से उसमें कपट छाया रहता है। और ठीक इसी प्रकार से जो बगुला है, वह भी बाहर से ढोंग रूप में सज्जन और भोले व्यक्ति का स्वांग करते हुए आंतरिक रूप से कपटी भाव उस पर बने रहते हैं। पद गेय और लयबद्ध है। पद की भाषा सरल सहज है। पद में यत्र तत्र अलंकारों का समावेश है। पद में प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया गया है। अब अगला देखेंगे। और यहीं से भूमि ऊंची है, जहाँ से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। तो कवि कह रहा है कि मैं यहाँ खेत की मेड़ पर स्वच्छंद अकेला बैठा हुआ हूँ और इससे ऊंचाई पर रेल की पटरी जहाँ पर गई हुई है, वह भूमि इस भूमि से ऊंची है, ऊंचा ऊपर है। ट्रेन का टाइम नहीं है, अभी मुझे जहाँ जाना है उधर की ट्रेन का आने का समय अभी नहीं हुआ है,
इसलिए मैं स्वच्छंद रूप से यहाँ पर बैठकर प्रकृति को निहार रहा हूँ, प्रकृति का आनंद ले रहा हूँ। जाना नहीं है, अर्थात मुझे अभी जाना नहीं है। जब ट्रेन उधर मेरे गंतव्य की नहीं आ रही है तो इसलिए मुझे अभी जाना भी नहीं है। इसलिए मैं बड़े फुर्सत से इस प्राकृतिक दृश्य को निहार रहा हूँ। इसी प्रकार से उपरोक्त बिंदु स्माएंगे पद गे लयबद्ध पद की भाषा सरल सहज यत्र तत्र अनुप्रास अलंकार का समावेश है। इस प्रकार से इन पदों का स्वाध्याय कर लेंगे और ठीक से याद कर लेंगे।